सूरत शहर के उधना पुलिस के द्वारा एक बड़ा साइबर क्राइम जिसमें बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड हुआ था, उसकी तहकीकात जारी थी। इस केस में शुरुआत में पुलिस को 164 अकाउंट्स मिले थे, जिसमें से करीबन 1550 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ था। इस घटना में जब पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया था, तब हमें ये भी मालूम पड़ा कि कुछ बैंक एम्प्लॉयज़ भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इस घटना में पुलिस ने कुल आज 8 बैंक एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट किया है। इसमें से एक एरिया हेड है जिसका नाम अमित गुप्ता है, एक ओएसडीएम है वराछा ब्रांच के जिसका नाम अरुण घोगारी है। अन्य जो 6 आरोपी हैं उसमें नरेश मानाणी, कल्पेश कथिरिया, कल्पेश काकड़िया, मेंसी गोटी, आशीष गढ़िया और अनिल जानी है। ये टोटल 8 एम्प्लॉयज़ है। इनको पुलिस ने आज अरेस्ट किया है। इन सभी को किसी न किसी तरह से मॉनिटरी बेनिफिट्स हुए हैं। जो मॉनिटरी बेनिफिट देने में जो मुख्य आरोपी हैं इस केस के, किरात जादवानी, दिव्येश चक्रानी, उन्होंने दिया था। उन्होंने पैसे देकर अपनी जो पूरी बैंक अकाउंट खुलवाने की प्रोसीजर थी उसको काफ़ी स्मूदन की थी। और ये जो एम्प्लॉयज़ थे जिनको अभी पुलिस ने अरेस्ट किया है, वो लोग जो मुख्य आरोपी उनके साथ डायरेक्ट टच में थे। जिनके नाम के अकाउंट खुले हैं उनके टच में ये लोग कभी आए ही नहीं है, नहीं ना कि उनके साथ कभी उनका कोई कॉल रिकॉर्डिंग कॉल डिटेल है या ना कोई बातचीत हुई है। लेकिन जो मुख्य आरोपी है उन्हीं के साथ बातचीत हुई है और वो लोग मुख्य आरोपी के साथ बातचीत करने के बाद ही ये अकाउंट खोलने जाते थे। और उस तरह पूरी एक सेटअप किया हुआ था उन्होंने। और इस सेटअप में उन्होंने ये भी कंफर्म किया था कि जो मुख्य आरोपी है वो एक ही दुकान पे अलग अलग कंपनी के नाम के प्रोप्राइटरशिप या अलग पार्टनरशिप फर्म दिखाते थे और वो एक ही स्पॉट पे ये एम्प्लॉयज जाके वहाँ पे उस जगह पर उस नए अलग अलग जो फर्म्स थी उनके करंट अकाउंट्स खोलते थे। इसमें जैसे पुलिस ने ये भी कंफर्म किया कि ये बैंक एम्प्लॉयज को इस सारी जानकारी थी कि किस तरह का ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, किस तरह इन्होंने जो एक ही जगह पे बार बार अलग अलग कंपनीज बनाकर करंट अकाउंट खुलवाए हैं, इसके बारे में भी ये बैंक अकाउंट जो एम्प्लॉयज थे वो जानकारी रखते थे, फिर भी उन्होंने ये काम किया था। इसके बदले उन्हें कुछ पैसे भी मिले थे, कईयों को 2 लाख रुपया, कईयों को 50,000, किसी को 25,000 मिले हैं। इसमें से एक अमित गुप्ता है, उसको पर ट्रांजेक्शन ये जितने भी अकाउंट खुले हैं आरबीएल में, उसमें पर ट्रांजेक्शन उसको 0.25 या 0.20 ऐसा कुछ मिल रहा था। तो उसकी भी थोड़ी बहुत उसके भी कुछ प्रूफ्स हमें मिले हैं, लेकिन फर्दर जानकारी भी हम इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये केस को और मजबूत किया जाए। इन लोगों के चैट्स भी हमें मिली हैं। इन चैट्स में जो मुख्य आरोपी है किरात और वृंदा और दिव्येश चक्रानी, उनके साथ ये एम्प्लॉय ने डायरेक्ट चैटिंग की है। डायरेक्ट चैटिंग करके उनसे काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिए हैं, कुछ उनको जानकारी भी दी है कि जो अकाउंट खोलने में जो भी दिक्कत आ रही थी, जो भी एरर्स आ रही थी, वो सबको सॉल्व करने के लिए यही लोग जो मुख्य आरोपी है उनको गाइड करते थे, ये एम्प्लॉयज़ है। और एम्प्लॉयज़ उनको सॉल्यूशंस भी देते थे। जब वो सॉल्यूशन मिल जाता था तो आसानी से ये लोग अपने अकाउंट खुलवा सकते थे। कभी कभार ये लोग ऐसा भी करते थे कि कोई अकाउंट है जब फ्रीज किया जाता है तो ये एम्प्लॉयज को कांटेक्ट करते थे मुख्य आरोपी कि इस फ्रीज अकाउंट को कैसे अनफ्रीज किया जाए, तो इसकी जानकारी भी ये आरोपी उनको देते थे। ये सारी बातें पुलिस को मिली थी। पुलिस ने इन सभी को वेरीफाई किया, कंफर्म किया और उसके बाद ही पुलिस ने टोटल 8 एम्प्लॉयज को आज अरेस्ट किया है। फर्दर और भी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर हमें और कोई इसमें लगेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक पुलिस ने अभी तक इतने लोगों को अरेस्ट किया है। अभी और भी हमारे कुछ अरेस्ट करने बाकी हैं जिनकी अभी जांच पड़ताल जारी है, जिसमें से कई छुप गए हैं, उनको भी हम ढूंढ रहे हैं अभी। सर, ये जो फंड है ये किस लिए यूज किया जाता है, ऐसा कुछ माहिती है? अभी ये जो फंड जो दिख रहा है ट्रांजैक्शन में, जो पैसा आया था जो करीबन 1550 करोड़ के ऊपर का ट्रांजैक्शन है, वो सारा साइबर फ्रॉड का ट्रांजैक्शन अभी तक पुलिस की जानकारी में आया है। और इस साइबर फ्रॉड के ट्रांजैक्शन में 2500 जितने कंप्लेंट्स ऑल ओवर इंडिया में हुई है इसी अकाउंट्स में। जो 164 अकाउंट्स अभी पुलिस ने
इन्वेस्टिगेट किए हैं उसमें से 2500 जितनी कंप्लेंट्स NCCRP पोर्टल है उसके ऊपर आई थी। उसमें से कई जगह गुना भी दाखिल होने के शुरू हुए और दूसरे स्टेट्स के भी इसमें गुना है, तो वो लोग भी हमारे टच में हैं। जो कोई भी हमसे जानकारी लेते हैं मांगते हैं उनको दे देते हैं और जो आरोपी है उन लोगों ने भी कई बार अनफ्रीज कराने की कोशिश की थी, तो उनको भी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और अभी तक जितने आरोपी हैं उसमें से पहले 4 और अभी ये बैंक एम्प्लॉयज़ 8 ऐसे करके टोटल 12 जितने आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं और भी जांच जारी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पहलू हैं। ये जो साइबर फ्रॉड के मनी थे ये कोई बेटिंग के थे, कोई गेमिंग के थे, कोई अलग अलग यूट्यूब के टास्क थे, कुछ अलग अलग OTP देकर या लिंक भेजकर बैंक फ्रॉड किया हो, साइबर फ्रॉड किया हो, इस तरह के अभी तक की बातें पुलिस के पास सामने आई है इन्वेस्टिगेशन में। अगर और कोई बात पुलिस के सामने आएगी तो हम उसको भी जांच पड़ताल करेंगे। इसके कनेक्शंस आउट ऑफ इंडिया से लगे हुए हैं, मलेशिया, क्यूबा, वहाँ के नंबर्स जिनके IP भी हमने कंफर्म किए हैं, तो वहाँ के भी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। वहाँ से जो भी हमें डिटेल मिल रही है उसके ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।